गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पत्र लेखन के बारे में कुछ बताऊंगी। पत्र लेखन क्या हो सर? पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, जिसको लेटर राइटिंग कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहीं भी हम ऑफिस में जाते हैं, चाहे स्कूल में, चाहे कहीं भी, हमें प्रार्थना पत्र देने ही पड़ता है। उसी के ज़रिए ही हमारा काम सारे हो पाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अदर्स कोई भी जगह हो। या रेल का टिकट लेना है हमें, तो वहाँ भी फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी हमें प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, अपना पासबुक खुलवाने के लिए या उसमें अपना फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए। हर जगह हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पत्र दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जिसे अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र, जिसे हम प्रार्थना पत्र या निवेदन भी कहते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, प्रधानाचार्य को या ऑफिस में, बैंक में, रेल में, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे इस पत्र का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो हम माता पिता या भाई बहनों या अपने अदर रिश्तेदारों को हम जो है पत्र लिखते हैं। जैसे हमें बर्थडे पार्टी में हमें बुलाना है, या हमें स्कूल, हम हॉस्टल में हैं और हमें अपने माता पिता को उसको देना है। ऐसे पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पत्र लिखते समय क्या क्या हमें सावधानियां या ध्यान देने की आवश्यकता है। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र जो हम लिख रहे हैं उसको सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से जो हमें बात कहनी है उसका प्रयोग करना पड़ता है। और लिखावट, जो हमारी लिखावट होती है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। लिखावट जो है हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। ये ओवर राइटिंग बार बार नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा जो है इमेज जो है हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ भी विराम चिन्ह है उसको हम लोग को सही ढंग से इसका प्रयोग करना चाहिए। जिसको पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य का उसमें नाम होना चाहिए, और या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसका जो है उसमें ध्यान देना चाहिए। ये सभी चीज़ों को हम, ये जो चार बिंदु हैं उनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग होना चाहिए, और जो है जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन अच्छी प्रकार आदरपूर्वक होना चाहिए, और लिखाई साफ सुथरी होनी चाहिए। धर्मवीर सर, अच्छा हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में यहाँ पे देखेंगे। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एलवर आजमगढ़, ठीक है। पहले हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो जहाँ हमको पत्र लिखना होता है जिसको भी, सबसे पहले वहाँ पर हम सेवा में, और उस जैसे यहाँ पे हम स्कूल में लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य। अगर हमको बैंक में लिखना है तो हमें जो बैंक मैनेजर लिखेंगे, या हम कहीं पे रेलवे में लिखे हैं तो रेल अधिकारी लिखेंगे और उस जगह का नाम लिखेंगे। और उसके बाद हम विषय लिखते हैं। यहाँ पे देखिए विषय में हमें लिखा है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसी तरह जो है अगर आपको बैंक में जाना है तो वहाँ पे आप लिखेंगे
कि अपना नंबर अकाउंट नंबर चेंज कराने के हेतु या और भी जो भी चीज़ें हैं, आपको पैसा निकलवाना है या लोन लेना है, उस तरह का जो है लोन लेने हेतु। तो और उसके बाद यहाँ पे देखिए महोदय, अगर वहाँ पे क्या है कि अगर पुरुष है तो महोदय लिखेंगे, अगर वहाँ पे महिला है तो महोदया लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि पत्र हमें स्पष्ट और सही तरीके से लिखना आना चाहिए। फिर हम यहाँ पे जो हमें जो मैटर है हमारा, जिस चीज के लिए हमें छुट्टी लेनी है वो वहाँ पे लेंगे। सविनय निवेदन है कि किसी आवश्यक कार्य हेतु हमें बाहर जाना है, इस कारण मैं स्कूल में अनुपस्थित रहूंगा। अतः आप हमें दिनांक यहाँ पे XYZ मैंने लिखा है, यानी कि जो आपको डेट, जिस डेट में आपको पत्र लिखना है, जिस डेट में आपको छुट्टी लेनी है और जिस डेट तक लेनी है, यहाँ पे मैंने XYZ लिखा, उस दिनांक को आपको वहाँ पे मैं तक आवश्यक देना अवकाश देने की कृपा करें। और धन्यवाद वहाँ पे थैंक्स भी देना है और वहाँ पे यहाँ पे अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना है। उसी तरह आप कहीं बैंक में हैं तो वहाँ भी अपना नाम और कक्षा वहाँ पे नहीं लिखेंगे, वहाँ पे अपना दिनांक लिखेंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से हमें पत्र जो है स्पष्ट, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें कम शब्दों में स्पष्ट रूप से हमें पत्र लिखना चाहिए। यहाँ जैसे मैंने 4 चीज़ें आप लोग बताई थी कि साफ सुथरा पत्र होना चाहिए और जो भाषा हम लिख रहे हैं वो स्पष्ट और सरल होना चाहिए, और चिन्हों का देखिएगा, जहाँ जहाँ चिन्हों का है वहाँ वहाँ उस चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है, औपचारिक पत्र है, जब हम किसी ऑफिस में पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र हम आप लोग को बताएंगे कि अनौपचारिक पत्र जो है हम अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों को जो लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं।